Hello students, myself Anita Shokin and today we are discussing about the market equilibrium under perfect competition। देखिएगा इस चैप्टर को हम एक तरह से कंप्लीट ही कर चुके हैं, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रहता है जिसको आज हम करने जा रहे हैं। तो वो टॉपिक है हमारा टाइम पीरियड। देखिएगा टाइम पीरियड के बारे में हम पहले भी कोस्ट करो जब हमने की थी तो कुछ हम उसके बारे में कर चुके हैं। तो आपको पता है कि टाइम पीरियड्स क्या है हमारा, वैसे तो 4 टाइप्स का होता है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से हम यहाँ पर 3 प्रकार ही उसके करेंगे। तो 3 टाइप्स हैं हमारा। पहला है वेरी शॉर्ट, तो समय तत्वों का हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने क्या देखा था, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां पर हमारा क्या होती है, मार्केट इक्विलिब्रियम पाया जाता है। तो अब हमारा क्या होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड जो है जिसको हम अति अल्पकाल कहते हैं, क्या है, समय की वो अवधि जिसमें हम पूर्ति को एक इकाई भी नहीं बढ़ा सकते, जिसमें आप कह सकते हो पूर्ति पूर्णतया क्या है, बेलोचदार होती है। तो पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार है, तो पूर्ति को उसके क्या है, वर्तमान स्टॉक तक ही बढ़ाया जा सकता है। उसे इतना समय नहीं हमें कि एक इकाई भी हम और बढ़ा सके, पूर्ति थोड़ा सा भी और पूर्ति कर सके, नहीं, हमारे पास समय इतना है कि हम पूर्ति को उसके वर्तमान स्टॉक तक ही कर सकते हैं। अब पूर्ति बढ़ाने का हमारे पास कोई टाइम नहीं है। तो जितनी भी हमारी नाशवान वस्तुएं होती हैं उनकी पूर्ति हमारे क्या होती है, पूर्णतया बेलोचदार है। इस तरह से सब्जी है, हमारे फ्रूट्स हैं, दूध है, तो ये नाशवान चीजें हैं, तो उनकी पूर्ति क्या होती है, हमारे पास इतना समय नहीं होता, जितना है उतना ही हम पूर्ति कर सकें। अब हम कह दें कि डिमांड बढ़ गई है, सब्जी हमें ज़्यादा चाहिए आज, तो जो हमारे या ट्रीज हैं, जो सब्जी की बेल हैं, उनको ये थोड़ी है कि आज ज़्यादा सब्जियां तोड़ लेंगे हम, नहीं, वो तो जितनी लगी हुई है उतनी ही हम सप्लाई कर सकते हैं। तो इतना समय नहीं हमें कि एक इकाई भी हम और सप्लाई कर सकें। तो हम पूर्ति को क्या है, उसके वर्तमान स्टॉक तक ही कर सकते हैं, आगे हम पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ पर हमारी पूर्ति क्या होती है, पूर्णतया बेरोजगार होती है। इस साइड हम क्वांटिटी लेते हैं, इस साइड हम प्राइस लेते हैं। तो सप्लाई हमारी क्या है, पूर्णतया बेरोजगार, उसको हम नहीं बढ़ा सकते, ये जितनी है उतनी ही है। अब हम कह दें कि ये क्या 2 घंटे का टाइम को हम जो वेरी शॉर्ट पीरियड कहेंगे, 3 घंटे का, नहीं, इसमें ये कोई विशेष समय अवधि नहीं होती। टाइम पीरियड कहीं भी हम मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ ये एक ऑपरेशनल पीरियड होता है जिसमें हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम पूर्ति को बढ़ा सकें। एक इकाई भी नहीं बढ़ा सकते। हो सकता है बांकड़ा डैम बनाना, उसके लिए 6 साल भी हमारा क्या हो, वेरी शॉर्ट पीरियड हो। और एक समोसा बनाने वाला है, वो 10 मिनट में तो दूसरा समोसा बना के तैयार करके हमें दे देगा, तो वहां पर हो सकता है कि हमारा 5 मिनट वेरी शॉर्ट पीरियड हो। तो इसको इस तरह से डिफाइन करना कि 2 घंटे का समय हमारा वेरी शॉर्ट पीरियड है, 4 घंटे का शॉर्ट पीरियड है, ऐसा हम कुछ भी नहीं कह सकते। सिर्फ यही कह सकते हैं कि एक ऑपरेशनल पीरियड होता है। तो इसमें हमारा क्या है, जिस प्रकार से आपकी ट्रेन रुकी, आपको पता है ट्रेन स्टेशन पे रुकी है, वो चलेगी, सिर्फ 2 या 3 मिनट के रुकी। आप बाहर के रेडी वाले के पास जाते हो कि मुझे 8 समोसे चाहिए, वो कहता है कि मेरे पास फिलहाल जो बने हुए हैं वो क्या हैं, 5 ही समोसे। तो वो आपके पास इतना समय नहीं है कि वो 5 समोसे हैं तो 5 ही लेकर आओगे, इतना समय आपके पास नहीं कि आप 6ठे समोसे की वेट करो। हालांकि वो कहता है कि डाला हुआ है 5 मिनट में मैं निकाल के, लेकिन हम इतने समय तक इंतजार नहीं कर सकते। तो वो टाइम पीरियड जब हम सिर्फ जो वर्तमान उसका स्टॉक था, स्टॉक उसके पास क्या था, 5 समोसे का था, तो वो 5 समोसे की सप्लाई कर पाया, वो टाइम पीरियड हमारा क्या कहेगा, वेरी शॉर्ट पीरियड की अति अल्पकाल का समय था कि हम भागे गए, जितने हैं फटाफट से लेकर आ गए। इतना समय नहीं था कि हम वेट कर पाते, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो ट्रेन है वो जाने वाली है। तो इस प्रकार से पूर्ति तो हमारी क्या है, पूर्णतया बेरोजगार। अब वहां पर हमने कहा कीमत वहां पर निर्धारित होती है जहां डिमांड एंड सप्लाई क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखिएगा ये हमारा डिमांड है, तो ये हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ओपी हमारी संतुलित कीमत है और ओक्यू हमारी क्या है, संतुलित मात्रा है। अब क्या हो जाता है,
डिमांड वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो सप्लाई पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो इतनी कितनी रहेगी, क्या होगा, हमारी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अब फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते हम, वो तो उतनी की उतनी है, तो क्या हो जाती है, उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। अब हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, D2 हो जाती है, तो प्राइस क्या हो जाएगी, OP2 हो जाएगी। तो मांग के बढ़ने से कीमत बढ़ जाएगी, मांग के घटने से कीमत घट जाएगी। तो यहाँ हमें एक बात क्लियर नजर आ रही है, वो क्या है कि यहाँ पर कीमत निर्धारण में सारा का सारा जो महत्व है वो किसका है, डिमांड का है। यहाँ सप्लाई क्या है, एक निष्क्रिय तत्व है, उसका कोई महत्व नहीं है कि डिमांड बढ़ती है बढ़ा देती है प्राइस को, घटती है घटा देती है। तो इस प्रकार से हम कहें सारे का सारा जो कीमत निर्धारण करने का क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, डिमांड को जाता है। तो इस समय जो कीमत निर्धारित हुई उसको हम क्या कहते हैं, बाजार कीमत। और ये जो समय अवधि उसको हम बाजार काल भी कह सकते हैं। हमने कहा वेरी शॉर्ट पीरियड जो है हमारा, तो उसको हम बाजार काल भी कह सकते हैं। उस जो वहाँ जो कीमत निर्धारित हुई, अब OP कीमत निर्धारित हुई या OP1 हुई या OP2 हुई है, तो ये हमारी कीमत कौन सी होगी, मार्केट प्राइस की, बाजार के एट द प्रेजेंट इसी समय ये निर्धारित हुई है। तो ये था। सेकंड हमारा है शॉर्ट पीरियड। देखिएगा कॉस्ट करो जब हम कर रहे थे तो हमने इनको थोड़ा बहुत किया था। तो उसको कॉस्ट करो में हमने किया था कि वेरी शॉर्ट पीरियड में तो कॉस्ट मिले ना मिले ये कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि हमें घर से किसी भी प्रकार से उठाना पड़े, क्योंकि पता है उनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, रखेंगे तो वो कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं हमें कुछ भी मिल जाए, तो हम कॉस्ट के बारे में सोचते ही नहीं। लेकिन जब बात हमारी शॉर्ट पीरियड की थी तो हमने क्या कहा था कि हम इस समय क्या है, वेरिएबल कॉस्ट तो हमें क्या मिलनी ही मिलनी चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट का हम क्या कर सकते हैं, लॉस सहन कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड। तो यहाँ वहाँ वाली बात जब हम देख रहे थे, यहाँ एक बात तो क्लियर होगी। तो शॉर्ट पीरियड में हमारे दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, एक हमारा क्या होता है फिक्स्ड और दूसरा हमारा होता है। अब हमें यदि शॉर्ट पीरियड में उत्पादन बढ़ाना है तो हम फिक्स्ड फैक्टर को तो चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो मशीन है, चाहे हमारी वो बिल्डिंग है, चाहे हमारी हम कह दें लैंड है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, इतना समय हमारे पास नहीं होता। लेकिन पूर्ति, ये नहीं कि पूर्ति को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, पूर्ति को उसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो वर्तमान उत्पादक क्षमता तक मैंने कहा फिक्स फैक्टर को तो हम चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल फैक्टर की मात्रा को बढ़ाकर हम पूर्ति को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो एक मशीन हमने कहा कि एक दिन में एक मशीन सारा दिन चलने से क्या है 5 सूट सिल सकती है। अब आपके पास क्या है, एक औरत है जो क्या करती है और रोज 2 ही सूट सिलती है, वो मशीन सारा दिन चलती है तो वर्तमान उत्पादक क्षमता क्या है कि 5 सूट वो सिल के दे सकती है। तो वो तो घर का काम करती है, बच्चे को संभालती है, सारा दिन मशीन नहीं चलाती तो 2 ही सूट की सप्लाई करती है। लेकिन अब जब डिमांड बढ़ जाती है तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 सूट तो तैयार करके दे सकती है। उसके लिए वो क्या करेगी, ठीक है मशीन को वो चेंज नहीं कर सकती, आपके पास इतना समय नहीं है फिक्स फैक्टर को चेंज करो, लेकिन इतना समय है कि उसके ऊपर आप क्या करो, लेबर की मात्रा को क्या कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। तो वेरिएबल फैक्टर जो कि हमारा लेबर है उसकी मात्रा हम क्या लगा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ज्यादा लगा सकते हैं कि एक बंदा और रख लिया जाए जो जब वो हटती है तो मशीन को चलाता रहे, या एक और रख लिया जाए तुरपाई करने का कार्य है, बटन लगाने का कार्य वो करता रहे और वो 5 सूट तैयार करके दे सकती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है, कितना, वर्तमान उत्पादन अक्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। तो देखिएगा ये हमारी क्वांटिटी है, ये हमारी प्राइस है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा क्या है डिमांड। तो यहाँ पर हमारा क्या है, जो सप्लाई कर्व है डिमांड कर्व है, ई पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट, ओपी हमारी क्या हो जाती है, प्राइस निर्धारित हो जाती है। अब क्या है हमारी
डिमांड इंक्रीज हो गई, ठीक है, प्राइस भी इंक्रीज होगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारी क्या है, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, मात्रा भी बढ़ी हमने। वर्तमान उत्पादक क्षमता तक हमने पूर्ति को बढ़ाया है, ये नहीं पूर्ति नहीं बढ़ेगी, नहीं इतनी मात्रा बढ़ेगी। हाँ, पूर्ति वक्र हमारा चेंज नहीं हुआ, वो सप्लाई करो हमारा चेंज नहीं हुआ। अब और ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, पूर्ति और चेंज हुई है, लेकिन कीमत बढ़ी है, क्योंकि हम उतनी नहीं बढ़ा पाते, तो इतना समय नहीं होता हमारे पास कि डिमांड के अकॉर्डिंग हम सप्लाई कर सकें, लेकिन इतना होता है कि वर्तमान उत्पादन क्षमता तक हम क्या कर सकते हैं, पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। हमने एग्जांपल्स लिया था कि वो उसके पास मान लो 10 सूट आ जाते, तो एक दिन में 10 नहीं दे सकती वो, लेकिन 5 तो दे सकती है। पहले वो 2 की सप्लाई करती थी, अब 5 तो कर सकती है, कि वो मशीन एक दिन में जितना सामान बना सकती है, कम से कम हम उतनी तो सप्लाई कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा होता है कि यहाँ पर हम परिवर्तनशील जो कारक है, हमारे वेरिएबल फैक्टर हैं, उसकी मात्रा को इंक्रीज करके सप्लाई को उसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता तक क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इस समय जो हमारी कीमत निर्धारित हुई है ओपी, OP1, OP2, इस कीमत को हम उप सामान्य कीमत कहते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग रन या लॉन्ग पीरियड। ये समय की वो अवधि होती है जिसमें हम नया प्लांट लगा सकते हैं, कोई भी फैक्टर फिक्स फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पर हम मांग के अनुसार पूर्ति को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इतना टाइम है हमारे पास कि डिमांड के अकॉर्डिंग पूर्ति को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो कोई फैक्टर फिक्स्ड है ही नहीं, हम प्लांट की मात्रा को भी चेंज कर सकते हैं, हम लेबर की मात्रा को चेंज कर सकते हैं, बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते, इतना समय हमारे पास है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से आप कपड़ा काटने के लिए कैंची में दोनों ब्लेडों का होना जरूरी, तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों का ही महत्व है कीमत निर्धारण में। तो यहाँ पर सिर्फ किसका महत्व था, डिमांड का महत्व था। यहाँ पर भी डिमांड का महत्व ज्यादा है और सप्लाई का महत्व क्या है, कम है तो, लेकिन सप्लाई का महत्व जब हम कंपैरिजन लेते हैं डिमांड एंड सप्लाई की, तो डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई का महत्व यहाँ भी क्या है, कम है। और जब हम बात करते हैं लॉन्ग रन की, तो ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है। यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ पर हमारी क्या प्राइस, जहां पर ये दोनों बराबर है वहां पर ओपी कीमत निर्धारित हुई, ओ की हमारी संतुलित मात्रा है, ई हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। देखिएगा हमने कहा कि दोनों का बराबर महत्व है, डिमांड एंड सप्लाई का दोनों का ही कीमत निर्धारण में क्या है, बराबर का महत्व है। जिस प्रकार से कपड़ा काटते हैं तो कैंची में दोनों ब्लेड ऊपर वाला और नीचे वाला होना जरूरी, उसी प्रकार से यहाँ पर डिमांड दोनों ऊपर और नीचे वाले ब्लेड का क्या है, इक्वली इंपोर्टेंस है उनकी। तो यहाँ भी हमारी डिमांड एंड सप्लाई की इक्वल इंपोर्टेंस है, हम ये नहीं कह सकते ये था, लेकिन टाइम पीरियड जितना ज्यादा लंबा होता जाएगा सप्लाई की इंपोर्टेंस उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो अब ये है हमारा, तो दीर्घ काल में जो कीमत निर्धारित होगी वो हमारी क्या होगी, ओपी कीमत होगी। यदि हमारी कीमत क्या हो जाती है, OP1 है, तो यहाँ पर हमारी क्या है, डिमांड तो P1 D1 है और सप्लाई P1 S1 है, तो यहाँ पर एक्सेस सप्लाई है। तो वो एक्सेस सप्लाई क्या है, कीमत को कम करके OP पर ला देगी। और यहाँ हमारा क्या है, ये हमारी क्या है, सप्लाई है P2S2 और P2D2 हमारी क्या है, डिमांड है। यहाँ इतनी हमारी क्या है, एक्सेस डिमांड है। तो ये एक्सेस डिमांड है, ये हमारी एक्सेस। जब फालतू डिमांड है, सप्लाई कम कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा है, तो कीमत क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी और कीमत फिर से क्या चली जाएगी, ओपी पर चली जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये देखिएगा, ये हमारी
सामान्य कीमत, जो दीर्घकाल में जो कीमत निर्धारित होती है। ओपी जो कीमत निर्धारित हुई वो हमारी क्या है, सामान्य कीमत है। और अल्पकाल में जो कीमत निर्धारित होती है उसको हमने उप सामान्य कीमत कहा, या दूसरी जो वेरी शॉर्ट पीरियड में जो कीमत निर्धारित होती है उसको हमने बाजार कीमत कहा। कि जो बाजार कीमत है जो वो हमारी OP1 OP2 इसके इर्द गिर्द रहती है। तो इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं, दीर्घकाल में तो सिर्फ मांग और पूर्ति जहाँ पर बराबर होती है, वहां पर जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, पूर्ति भी बढ़ जाएगी, इतना समय हमारे पास है। तो यहाँ पर दोनों का बराबर महत्व है। अब यहाँ है हमारे OP1 और OP2 कीमत निर्धारित हो जाती है। ये हमारी शॉर्ट पीरियड में ऐसा हो सकता है कि वहां पर कीमत ज्यादा या कम निर्धारित हो जाए। दीर्घकाल में हमारे पास इतना समय होता है कि डिमांड के अकॉर्डिंग हम सप्लाई को कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये है हमारी, तो ये हमारी क्या थी, ओपी हमारी क्या है, सामान्य कीमत है। और जो ये वाली जो कीमत है ये हमारी अति अल्पकाल की कीमत है, जो बाजार कीमत कहते हैं। उसकी टेंडेंसी क्या होती है, कभी सामान्य कीमत से ऊपर होती है, कभी नीचे होती है। कि हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो गिरावट जरूरी है, कि बूम हो गया तो फिर रिसेशन, फिर रिकवरी जरूरी है। तो वो 4 स्टेप उसमें चलते ही रहते हैं कि हद से ज्यादा बढ़ गई, बूम है तो फिर ये रिसेशन, इसमें गिरावट आ जाती है, बिल्कुल नीचे पहुंच गई तो फिर रिकवरी जरूरी है। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से चलती रहती है। नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि जिस तरह प्याज की कीमत हम नॉर्मली कहते हैं कि 20-25 रुपए होगा, लेकिन कई बार वो क्या हो जाता है, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेज के कारण 70 रुपए तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर कई बार किसी दिन वो कम हो जाता है। तो आमतौर पर हम जिसकी भी बात करते हैं वो हमारी क्या होती है, जो टेंडेंसी है लॉन्ग रन में जिसकी, कि इतनी की ही रहेगी। कि कोई भी हम वस्तु ले लें, सोना है, चांदी है या घिया है, तो ये इस प्रकार की सब्जियां नॉर्मली कहते हैं 25 से 30 रुपए किलो ये मिल जाती है। लेकिन किसी दिन क्या होता है कि इसकी डिमांड इंक्रीज होने से 50 रुपए किलो हो जाती है, किसी दिन वो 25 की बजाय 20 भी मिल जाती है। तो टेंडेंसी ये रहती है कि कभी वो उससे ऊपर है, कभी वो इससे नीचे है। तो ये हमारी क्या होती है, बाजार कीमत कहलाती है।